जरा सोचिए, एक प्लेन 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ता है, लेकिन ना मायामी पहुंचता है, ना कभी वापस मिलता है। हर शख्स समझता है कि यह प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन 37 साल बाद 1992 में यही प्लेन अचानक वेनेजुएला के आसमान में दोबारा नजर आता है। पायलट कह रहा होता है कि उसका मकाम मायामी है और तारीख 2 जुलाई 1955। क्या यह वक्त का जादू था या किसी और दुनिया का राज? 2 जुलाई 1955 का दिन था। न्यूयॉर्क सिटी का एक मसरूफ एयरपोर्ट। पैन एम फ्लाइट 914, एक बोइंग पैसेंजर जेट 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ मायामी के लिए रवाना होता है। सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था। मौसम साफ था, कम्युनिकेशन नॉर्मल थी। मगर कुछ घंटों बाद एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कांटेक्ट लूज कर दिया। रेडार से प्लेन गायब हो गया। कोई सिग्नल, कोई मेडे कॉल नहीं, जैसे जमीन ने प्लेन को निगल लिया हो। सर्च ऑपरेशंस हुए, समंदर और जंगल तक तलाशी ली गई, मगर कुछ नहीं मिला। प्लेन और उसके तमाम लोगों को मिसिंग एंड प्रिज्यूम डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन फिर होता है कुछ हैरत अंगेज। 37 साल बाद 1992 कराकस, वेनेजुएला, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मॉनिटर देख रहा था जब एक पुराना स्टाइल का बोइंग प्लेन रेडार पर नजर आया। वो प्लेन एयरपोर्ट के करीब आ रहा था और फिर एटीसी से कांटेक्ट करता है। पैन एम फ्लाइट 914, न्यूयॉर्क से मायामी जा रहा हूं, लैंडिंग क्लियरेंस चाहिए। कंट्रोलर ने हैरान होकर दोबारा कंफर्म किया, क्या आप कह रहे हैं कि आप अभी न्यूयॉर्क से उड़े हैं और मायामी जा रहे हैं? पायलट ने कहा, यस सर, फ्लाइट नंबर 914, डेट इज 2 जुलाई 1955। एटीसी शॉक में था। 1992 चल रहा था, लेकिन यह पायलट 1955 में जी रहा था। जब प्लेन ने लैंड किया, ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि प्लेन पुराना था, 1950s वाला मॉडल। विंडो से पैसेंजर्स झांक रहे थे। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन था। सब 1950s के कपड़ों में थे। जब एटीसी ने पायलट को बताया कि यह 1992 है, तो उसने घबराकर इंजन्स ऑन किए, रनवे पर गियर दिया और प्लेन दोबारा उड़ा दिया, बिना रुके। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्लेन बाद में मायामी लैंड किया। जब पैसेंजर्स उतरे, उनका कहना था, हम सिर्फ 3 घंटे हवा में थे, ये 37 साल का सफर कैसे हुआ? इस कहानी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ना पैन एम की फ्लाइट लिस्ट में फ्लाइट 914 का जिक्र है, ना कोई न्यूज आर्टिकल या एविएशन रिकॉर्ड मिलता है। ये कहानी सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के टैब्लॉइड में छपी थी, एक ऐसी जगह जहां एलियंस, वैम्पायर्स और फेक स्टोरीज छपी जाती थीं। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, अगर ये कहानी झूठ है तो इतनी डिटेल में क्यों बनाई गई? और अगर ये सच है तो उस प्लेन का असलियत में क्या हुआ?